जी, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ। और अब बड़ी खबर ले लेते हैं मध्य प्रदेश से, जहां छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत हुई। किडनी फेल होने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। नागपुर के कलर्स अस्पताल में चल रहा था इलाज। कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की जान चली गई। परासिया के रिधोरा का रहने वाला ये बच्चा बताया जा रहा था। अब से पहले एक बच्ची की मौत की खबर थी, लेकिन अब एक और बच्चे की मौत की खबर हो गई। और यही सवाल इंडिया न्यूज भी लगातार उठा रहा है कि ये कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की जहर की शीशी आखिर कहां तक पहुंच गई है। अगर गांवों में पहुंच गई है दूर दराज के, और वहां के लोगों तक ये जानकारी नहीं है कि शहरों में क्या घट गया है, तो वो लोग कहीं अपने बच्चों को इस शीशी का जहर ना पिला दें, और उसी के चलते एक एक करके एक एक बच्चा जो इस सिरप का सेवन कर चुका है वो जान से जा रहा है। दवा है या जहर, हम मासूमों पर कहर की बात कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए दवा के इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐसा समझौता, और ये स्थिति कि 20 बच्चे मर चुके हैं अब तक मध्य प्रदेश में। 2 बच्चों की जान जैसी जानकारी थी राजस्थान में भी गई है। ये कंपनियां जो इस तरीके की दवा सामने रखती हैं, इस पर कड़े कदम क्यों नहीं होते, और क्यों इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि प्रोडक्ट बना दो, देखा जाएगा, अगर घटना होगी तो उसको निपट लेंगे, अगर नहीं होगी तो वो जहर बिक तो रहा ही है। और उसी फेर में ये बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं। चेतन सेठ मेरे संवाददाता मेरे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। जैसे ही जुड़ेंगे हम उनके से बात करेंगे ये एक और बच्चे की मौत को लेकर। चेतन सेठ जुड़ गए हैं। चेतन, विस्तार से अब बताइए, अब क्या खबर? बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि 19 बच्चों की मौत है और अब संख्या फिर एक बार बढ़ी है। 20 भी मौत जो है हो चुकी है। इसके पहले बात करें अगर 2 दिन पहले और सुबह की बात करें तो सुबह ये संख्या 18 तक थी। यानी कि कहा जाए कि दिन प्रतिदिन संख्या लगातार जिस तरीके से समय बढ़ रहा है, वो समय बढ़ने के साथ साथ घटना भी और लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 20 पर पहुंच गया। बच्ची का नागपुर में इलाज चल रहा था, 1.5 साल बच्ची की उम्र है, और इलाज के दौरान जो है उसका निधन हो गया। किडनी में बेहद ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया था। जो विशेष डॉक्टर हैं उनका बताना है कि बीमार थी और बीमार से 4 से 5 दिन के दौरान उपचार चल रहा था, और आखिरी बार बच्ची अपने माता पिता के साथ नवदुर्गा में मंदिर भी गई थी, और गणेश भगवान जी की उस समय जब गणेश जी बैठे थे आरती भी की थी। पिताजी से बार बार कह रही थी, पिताजी चलो अब घर चलते हैं अपन। यानी कि मासूम बच्ची, सोचा नहीं था माता पिता ने कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। तो कहा जाए कि जिस तरीके से जो सिरप बच्चों को दी जा रही है, कहीं ना कहीं बेहद अब चिंता का विषय इसलिए भी है। स्वास्थ्य विभाग को बेहद ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि जिन बच्चों को सिरप दी गई है या जिन लोगों के द्वारा जो उपचार कराया गया है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सिरप लगातार बच्चों को दी गई थी, और सिरप देने के साथ साथ जिन बच्चों को डॉक्टर के द्वारा तमाम प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था कि कौन कौन सी उनको दवाइयां दी गई हैं, कौन कौन सी सिरप दी गई है, इस बात की भी सर्वे कराने की बेहद ज्यादा आवश्यकता। तो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि जल्द जांच कराई जाएगी, लेकिन वो जांच कराई जाएगी तो कब कराई जाएगी? ऐसे मेडिकल्स जो लगातार इस तरह की दवाइयां बेच रहे थे, क्या एक ही मेडिकल्स है, क्या और मेडिकल? क्योंकि अभी तक अगर देखें छिंदवाड़ा में जितने भी तमाम मेडिकल है, छिंदवाड़ा, पांडुरना और बैतूल, तीनों जिलों के तमाम जो मेडिकल है उनकी भी अब तक जांच पूरी तरीके से नहीं हो पाई। केवल एक सिरप की उन्होंने जांच कर ली, केवल एक सिरप में मिलावट पदार्थ पाया गया, तो उस सिरप को बैन कर दिया गया। लेकिन सेम ड्रग के, सेम फॉर्मूला के अनेक कंपनियों के ड्रग मार्केट में मौजूद है, मार्केट में सिरप मिले, उनकी भी सरकार को जांच करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। इस बात की भी सरकार को चिंता करने की बेहद आवश्यकता है। फिलहाल साफ तौर पर कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कमेटी गठित की गई है। कमेटी जो तमाम अस्पतालों में नागपुर में जिन बच्चों का उपचार चल रहा है उनकी मॉनिटरिंग करेगी, और एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को समय समय पर की जा रही है। बहुत धन्यवाद चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। बढ़ते आगे, मुंबई मेट्रो लाइन 3 का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोग अब खुश हो सकते हैं।